हनम्या उठ ना। हनम्या, हनम्या उठो ना। हनम्या, इसे उठाओ और सोफे पर बिठाओ। हाँ चलो। हाँ चलो चलो ठीक है, मदद करो ना। आराम उठाओ। से। हनम्या, हनम्या उठो ना। हनम्या, हनम्या, हनम्या भैया। मैं यहाँ कैसे आया? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है ना? तुम ही आए थे ना हॉल में? अरे ये कैसे संभव है? मैं तो अभी नाके पर था। अरे इतनी रात को आप नाके पर क्या करने गए थे? वो मैं गांव वापस जा रहा था। अरे पर इतनी रात को गांव, वो भी अचानक? अचानक नहीं, यहाँ ये सब क्या गड़बड़ हो रही है तो देख रही है ना आप लोग। इसीलिए जा रहा था। अंकल को बताया तुमने? हाँ बताया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे वातावरण में विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल है, इसीलिए मैं गांव जा रहा था। अरे पर वापस कैसे आया आप? किसी को बताए बिना मैं जा रहा था। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता। मौत के मुंह में से आया हूँ। कोई मेरे पीछे ऐसा आभास हुआ। पीछे नहीं देखा था, मैं अकेले ही आगे बढ़ रहा था तो किसी ने पीछे से मेरी नाक दबाई। मुझे ऐसा लगा मेरा दम घुटने लगा था और मेरे कान में अजीब सी आवाज आ रही थी। क्या? जाओगे कहाँ? क्या? हाँ। कौन था वो? मालूम नहीं, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और वैसे भी मेरे गांव वाले बोलते हैं ऐसी परिस्थिति में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इतना घबरा गया था कि ये आवाज मर्द की है कि औरत की, वो भी मुझे पता नहीं चला। सच बोल रहे हो ना? हाँ, माँ कसम। तन्वी प्लीज, इनकी हालत तो देखो, ये झूठ क्यों बोलेंगे? और एक मिनट, अब एक भी सवाल नहीं पूछेगा कोई इनसे। तनु देखो, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे मन में भी अब सवाल उठ रहे हैं यार। फिर एक बार जाओगी कहाँ? यार कौन कर रहा है ये सब? हनम्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो फिर कैसे पता चलेगा? मुझे तो लग रहा है ना कि हनम्या नाटक कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? फर्स्ट थिंग, वो महाजन अंकल की परमिशन लिए बिना यहाँ से जाने वाला था। सो क्लियर है कि उसके मन में डर और गिल्ट तो होगा ही। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि अंदर वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब झूठ है? 100%। हो सकता है कि इसका उल्टा हो, कि गांव जाने के लिए परमिशन मिले इसलिए उसने ये सब डरने का नाटक किया होगा। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। दिन ब दिन ये शक्ति बहुत तकलीफ देने लगी है। कल कुछ बुरा हो गया तो? नहीं, मैं नहीं रहने वाली। मैं जा रही हूँ। प्रियंका, मतलब हमने जो प्लान किया था वो शक्ति को पसंद नहीं आया, तो फिर अब हम क्या करेंगे? प्लान की आइडिया भी अपनी ही थी, मतलब हमारी जान को ज्यादा खतरा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिलीव मी। क्या बिलीव मी? अब दो ना इसके सवालों का जवाब। ये फालतू के प्लान करने से पहले सोचना चाहिए था ना। ये ऐसे आत्मा आकर उसे क्या चाहिए ये बताता है क्या?
एग्जैक्टली। तो फिर प्लान सेट क्यों किया? जब मैं बोल रही थी तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था ना? कल को किसी की जान चली जाएगी ना, तब तुम लोगों को विश्वास होगा। मैं कल से दूसरी जगह ढूंढना शुरू कर दूंगी। गलती हो गई, जब ध्यान गई थी ना तभी चले जाना चाहिए था। फनी, क्यों इतनी पैनिक हो रही हो? यहाँ किसी की भी जान नहीं जाने वाली है, समझी? और ये हॉस्टल अपना है ना? तो फिर एग्जैक्टली। तो फिर प्लान चेक क्यों किया? हे, अरे शांत रहो ना, कितना लड़ते हो तुम लोग। नीचे महाजन अंकल आए हैं, उन्हें हमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। चलो। 1 मिनट। महाजन अंकल के सामने कोई भी हॉस्टल छोड़ने की बात नहीं करेगा। और यहाँ जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है ना, वो अपने लेवल पर सॉल्व कर लेगा। ओके, चलो। दुर्गा बहन, मैंने एक फैसला लिया है। क्या साहब? हर साल हम लोग गणपति की प्रतिष्ठा करते हैं यहाँ, लेकिन इस साल हम गणपति को यहाँ ला पाएंगे ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। लेकिन अंकल, ऐसा क्यों? देखो, हर साल गणपति के आगमन की सारी तैयारी, सारी व्यवस्था अकेले दुर्गा बहन ही करती थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब है। और इसके अलावा हॉस्टल का वातावरण तुम लोगों को पता ही है, इसलिए इस साल गणेश उत्सव नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे मन में सवाल आया। साहब, ऐसा मत कीजिए। विघ्नहर्ता का आगमन इस घर में होने दीजिए। उनके आने के बाद सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। मैम बैठिए आराम से बैठिए। मैम लीजिए, पानी पीजिए, लीजिए। मैम, आप ठीक तो है ना? गणपति की तैयारी हम सब मिलकर करेंगे। हाँ अंकल, मैम जैसा चाहेंगी हम सब मिलकर वैसा ही करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह गणपति को ले आएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हम गणपति को लाएंगे। मैम, हम सब ने डिसाइड किया है कि आज रात हम सोएंगे नहीं, जाग कर बिताएंगे। नहीं मैम, उस दिन क्या हुआ था याद है ना? हाँ मैम, लेकिन नहीं मैम, हम सब यहाँ आपके रूम में ही बैठे क्या? और अंताक्षरी खेलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मतलब आपको अच्छा लगता है इसीलिए। हाँ, प्रियंका और तन्वी को हिंदी के पुराने गाने भी आते हैं, मजा आएगा। मैम सुनो ना, पहले हम अंताक्षरी खेलेंगे, फिर लिस्ट बनाएंगे। नहीं, तुम लोग समझ क्यों नहीं रही हो? मैम प्लीज। प्लीज मैम, प्लीज मैम, प्लीज मैम। मैम प्लीज, प्लीज। मैम प्लीज, हमारे लिए प्लीज। ओके ठीक है, तो फिर मैं, नेहा, तनु और आप, हम लोग एक टीम में, ठीक है? और बाकी के बचे वे लोग दूसरे टीम में। ओके, ये लो। तुम लोगों को अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा। देखो, अगर हमने पार्टिसिपेट नहीं किया ना तो उन्हें हम पर डाउट होगा, तो चलो।
हन्या और मैम के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद नेहा और मुझ में डिस्कशन हुआ था। हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों में से जो कोई भी अकेला होता है ना, उसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए आज की रात हम सब एक साथ रहेंगे। मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट होता भी है या नहीं पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। तो डिसाइड हो गया, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हमारा वर्ड है न। मैम आप गाइए। नहीं नहीं, मैं नहीं। मैम प्लीज। मैम ऐसे नहीं चलेगा, आपको कंपल्सरी पार्टिसिपेट करना होगा। नहीं नहीं, तुम लोग गाओ, मैं सुनती हूँ। मैम प्लीज गाओ ना। गाइए ना। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैम वी आर टीम ना, प्लीज। ठीक है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, कल याद रहे, नाम गुम जाएगा। ग। अब तुम लोग ग से गाओ। ग ग ग। टिक टिक 1। अरे टिक पागल है टिक 2। क्या? 3। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हो गई? कल कितने दिनों बाद नाइट आउट किया ना हमने। हाँ यार, सच में बहुत मजा आया ना कल। और इम्पोर्टेंट ये था कि हम सब लोग एक साथ थे कल, इसीलिए कोई घबराया नहीं और कुछ हुआ भी नहीं। यही तो फायदा है सबके साथ रहने का, कोई भी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। उस रात को भी सारा के साथ हम लोग में से कोई रहता तो उसके अस्थमा का पंप ढूंढने में हमने हेल्प कर दिया होता। काश। See you. See you. Okay. वल्ली, तू कितना कांप रही है? वल्ली मुझे बताएगी क्या हुआ है? हाँ, मुझे बताओ क्या हुआ है? वल्ली, क्या हुआ है? प्रियंका, हाँ? बाथरूम में आईना देखी और बाथरूम में क्या हुआ? बाथरूम में क्या? हाँ? प्रियंका, तुम शांत हो जाओ और सुनो, आज कहीं भी बाहर मत जाना, यहीं रुको। मैं तुम्हें रूम में लेकर चलती हूँ, आराम करो। किसी को भेजती हूँ तुम्हारे साथ रुकने के लिए। हाँ? नहीं नहीं, मैं किसी को भेजूंगी। तुम यहीं रुको। हाँ हाँ, लेकिन मेरे ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है। तुम्हें पता है ना, पहले ही मैंने बहुत छुट्टियाँ ले ली है। सॉरी, मैं भेजती हूँ, जल्दी भेजती हूँ किसी को तुम्हारे पास। डोंट वरी। देखो, जो कुछ भी हुआ है ना प्रियंका, हाँ, किसी को मत बताना, किसी को नहीं। कल सब ठीक था, सब खुश थे।
और आज हाँ हाँ हाँ, मैं किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगी, पक्का प्रॉमिस। समझ रही हो तुम? डोंट वरी, मैं किसी न किसी को भेजती हूँ, अनुजा या पूर्वा, जो कोई भी मिले, ओके? उसको बोलूंगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। थैंक यू। क्या थैंक यू? और सुनो, तुम्हारे साथ बाथरूम में जो भी हुआ ना, वो किसने किया ये मैं ढूंढ कर निकालूंगी। रिलैक्स रिलैक्स। अब माफी मांग कर कोई फायदा नहीं होगा। साहब, भूल हो गई मुझसे, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, सिर्फ इस बार मुझे माफ कर दीजिए। गलती की माफी होती है हन्म्या, विश्वासघात की नहीं। बिना बताया तुम क्यों गए आखिर? अरे लेकिन आ गया ना वापस। लेकिन आए क्यों? साहब, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है ये आपको पता है ना, और ऐसी परिस्थिति में मैं यहाँ पर टिक पाऊंगा मुझे ऐसा नहीं लगता था। इसीलिए मैं अपना सारा सामान लेकर गांव जा रहा था। आपको बताए बगैर मैं गांव जा रहा था और रास्ते पर पहुंचा। साहब, अभी आपने कहा ना कि जाओ, लेकिन मैं नहीं जा सकता। जाओ, काम पर लग जाओ। प्रियंका, आखिर हुआ क्या है? कहाँ क्या हुआ? देखो प्रियंका, तुमने सुबह से मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रियंका कम ऑन यार, तुम मुझे टाल रही हो। नहीं यार सेतु, देखो मुझे लेट हो रहा है, प्लीज। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, चाहिए तो मेन रोड तक छोड़ता हूँ, उसके बाद ऑटो से चली जाना। नहीं सेतु, थैंक्स। प्रियंका प्रियंका एक मिनट रुको। देखो, तुम्हारे ऑफिस आने के बाद से ही मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले तुम बीमार थी, तब मैं तुम्हें हॉस्टल में भी देखने आया था, वहां पर भी तुम रूड बर्ताव कर रही थी। देखो प्रियंका, क्या है कि तुम इस शहर में अकेली हो, हॉस्टल में तुम्हारे फ्रेंड्स के अलावा और कोई नहीं है। मैं तुमसे एक दोस्त के नाते पूछ रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताओ मुझे, आई कैन हेल्प यू यार। सेतु देखो, कुछ बातें ऐसी होती है ना कि हमारी इच्छा होते हुए भी हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम एक काम करो, तुम्हें जैसे भी चाहिए वैसे बताओ, लेकिन प्लीज बताओ। थैंक यू। कलश का पानी। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई। प्रियंका, ओह माय गॉड। तुम्हें इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा ना? नहीं नहीं प्रियंका, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मुझे क्या लग रहा है कि इस दुनिया में जैसे पॉजिटिव एनर्जी है ना, वैसे नेगेटिव एनर्जी भी है। ऐसा नहीं है कि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, पर मुझे क्या लग रहा है पता है, अगर हम अपने अंदर के पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा देंगे ना, तो इस नेगेटिव एनर्जी को हम पीछे छोड़ सकते हैं। तुम ही बताओ, मुझे तो कभी कभी समझ ही नहीं आता है कि किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल तुम अपना मन शांत रखो और वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, इससे तुम्हें मदद मिलेगी और इन सब प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। बाय द वे, कल गणपति आ रहे हैं, घर जाने वाली हो? नहीं ना,
इतने दिनों से कॉलेज और इंस्टीट्यूट में बहुत छुट्टी हो गई है और कल हमारे हॉस्टल में भी गणपति आ रहे हैं, इसीलिए। वाह, गर्ल्स हॉस्टल के गणपति, वाह। अच्छा, दोस्तों को परमिशन है ना दर्शन के लिए? हाँ, कल शाम को आ जाना। ओके। वो हाँ, देखो देखो इसे ऐसे करना है। क्या कितना मस्त बनाया है ना। पहले ये सब दुर्गा मैम करती थी ना, उन्हें कितना अच्छा लगता होगा ना ये सब करते हुए। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, नेक्स्ट ईयर भी मैं करूंगी। करो करो, रोज काम किया करो। और क्या। अब मैम, आपको कुछ चाहिए क्या? अब पकड़ना इसे। आप बैठिए ना मैम। अरे नहीं, रहने नहीं, दो। बैठिए ना अरे मैम। मैं ठीक हूँ। मैम कैसा लग रहा है अभी आपको? मैम सच में अच्छा लग रहा है ना? अरे कितनी चिंता करोगी मेरी, मैं ठीक हूँ अब, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। उल्टा तुम लोगों ने ये जिम्मेदारी ले ली, इसलिए कल गणपति का आगमन हो रहा है। मैम अब ना आप कहीं जाइए ही मत, यहीं बैठकर हमारी तैयारियां देखिए। अरे नहीं, मुझे प्रसाद के सामान की लिस्ट बनानी है, लेकिन उसके पहले मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी थी। प्लीज बोलिए ना मैम। उस दिन जो हादसा हुआ उसके बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन तुम सब लोगों ने अपना अपना काम एडजस्ट करके मेरे साथ रुके, मेरी मदद की, मुझे ठीक होने में हेल्प किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मैम इतना क्यों फॉर्मल हो रही है आप? I mean, हमसे जो हो पाएगा वो तो हम लोग करेंगे ही ना। हाँ नहीं, मैं दिल से बोल रही हूँ। अभी मैं अपने रूम में गई थी तो शीशे पे लिखा हुआ किसी ने पोंछकर साफ कर दिया था। किसने पूछा वो सब? वही तो पूछ रही हूँ। हनमिया तो इतना घबरा गया था कि उस दिन के बाद से वो मेरे रूम के आसपास कभी आया ही नहीं। मुझे लगा कि तुम में से किसी ने, कोई तो लड़की। सागरिका? नहीं मैम, मैंने तो नहीं पूछा। ये तुम लोगों ने पूछा क्या? नहीं, मैं तो नहीं मैम। तो क्या फिर वो अपने आप साफ हो गया? मैम वो मैंने पूछा था। मैं कितनी डर गई थी। मुझे लगा कि कैसे मिटा, किसने पूछा, लेकिन अब पता चल गया। चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं जा रही हूँ। मुझे प्रसाद के लिए सामानों की लिस्ट बनानी है। यार तनु भी बहुत ग्रेट है, कभी भी किसी चीज से डरती ही नहीं है। सारा के रूम में भी अकेले रह गई वो, प्रियंका को भी वो अकेले लेकर आई। आज भी मैम के शीशे पर सब कुछ साफ कर दिया। शी इज रियली ग्रेट यार। जब तक अपने साथ कुछ नहीं होता है ना, तभी तक। वो अशुभ शक्ति का प्रभाव जब तक खुद पर नहीं होगा ना, तब तो हर कोई बहादुरी दिखा सकता है। एक बार अशुभ शक्ति सामने आई ना, तब बहादुरी का पता चलेगा। फिर मैं मानूंगी तुम्हारी तनु को। आई एम श्योर, तब भी तनु बिल्कुल भी नहीं घबराएगी। हाँ, कपाट के कांच पर लिखा हुआ पोंछना ना बहुत आसान है। सामने आए संकट को एक बार दूर करके दिखाए, फिर मैं मान जाऊंगी तुम्हारी तनु को। ओ बहन जी, मेरी चाय।
ये लो। छी, कितना गंदा है। क्या देख रही हो? तुम्हें देख रही हूँ। तनु, ऐसे अवॉइड मत करो मुझे। मैं क्यों अवॉइड करूंगी तुम्हें? तनु, यू हैव चेंज्ड। बहुत मैच्योर बिहेव करने लगी हो। What do you mean? मैम के कांच पर जो लिखा हुआ था वो तुमने साफ किया था क्या? अच्छा, तो तुम ये पूछने के लिए आई हो? यस, राइट। आंसर मी। वो मैंने ही पूछा था। तुम यहाँ सबको फंसा सकती हो लेकिन मुझे नहीं। ओके फाइन, मैंने नहीं पूछा वो। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? झूठ क्यों बोला तुमने? अगर मैं झूठ नहीं बोलती ना तो फिर से यहाँ पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती। अच्छा, और कल को अगर सबको पता चला तो ज्यादा पैनिक हो जाएंगे सब। उसका क्या? लेकिन सच पता चलेगा तब ना। ऐसी बातें कभी छुपती नहीं है। अब तुम और नेहा, तुम दोनों ही यहीं पर हो। अगर तुम दोनों ने नहीं बताया ना तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। अरे लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला? अगर तुमने साफ नहीं किया तो ये बात बहुत सीरियस है। आई नो, और मैं अपने हिसाब से उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, तुम्हें अकेले कुछ नहीं करना है। ओके, मैं अभी जाकर सबको बता देती हूँ। सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे फाइंड आउट करने में मेरी हेल्प करो। यार प्लीज, अब तुम दोनों यहाँ पर झगड़ो मत। कल गणपति आने वाला है, एटलीस्ट 2 दिनों तो शांति बनाए रखो हॉस्टल में, प्लीज। इसीलिए मैंने झूठ बोला था। ओके ओके फाइन, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ कि तुम्हारी इंटेंशन सही थी। एंड आई थिंक प्रियंका, यू शुड अप्रिशिएट हर डिसीजन। ओके ओके, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन तन्वी, तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपनी जान खतरे में डालकर कुछ भी नहीं करोगी, समझी? ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। गणपति बप्पा मोरया। अच्छा, ये वाला बहुत अच्छा। इधर रखो ना, वो उसे वहाँ से हटाना जरा। ये इधर देखो ना। बाहर रखो ना। अरे अरे, कहाँ देख रहे हो? सॉलिड डेकोरेशन हुआ है ना? नेट पर फोटो डालते वक्त मुझे क्रेडिट चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स यार। नीचे कैप्शन में डालूंगी फीलिंग फेस्टिव एंड गणपति डेकोरेशन बाय तन्वी एंड SGH ग्रुप। क्या है ये? भगवान की सेवा कर रहे हो ना तुम लोग, तो उनकी सेवा में ध्यान लगाओ ना। कुछ नहीं हो सकता इन लड़कियों का। चिल करो वनीता माँ, आज का जमाना एडवर्टाइजिंग का है और मेरा फील्ड तो वैसे भी फैशन डिजाइनिंग का है। मेरी फील्ड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं, तो उन तक मेरा मल्टीटास्किंग स्किल पहुंचना चाहिए ना। मतलब डिजाइन कोई भी हो, डेकोरेशन और कॉस्ट्यूम, आई एम द बेस्ट। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, अरे गणपति बप्पा। वनिता आरती की थाली लेकर आ रही है।
लड़कियों बस करो बस। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। ला फल लेकर आओ। हाँ दो ले आओ। जी। अब मंगल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की हम शुरुआत करते हैं। आचमन कीजिए। ओम आचमन्यम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, पद्मनाभाय नमः। अब प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प करना है। ओम वरद मूर्तये श्री महागणपतये नमः, प्राण प्रतिष्ठां करिष्यामि। वहां पर 2 बार जल चढ़ाइए। ओम भूर्भुवः स्वः। नैवेद्य का समय हो गया है। नैवेद्य तैयार है क्या? देखिए। जा जल्दी देख। हाँ मैं देख कर आती हूँ। मैं भी देखती हूँ। ये क्या चल रहा है? नेहा तुम रुको, वल्ली तुम जाके देखो वनीता का काम कहाँ तक हुआ है। आया मोदक। भैया प्रसाद है ये, जाइए प्रसाद की थाली लेकर वहाँ जाइए। हन्म्या प्रसाद लेकर जाओ, सब लोग वेट कर रहे हैं। मुझे मोदक खाना है। अरे मोदक खाना है ना? वनीता खाने दो ना बेचारे को। इसमें क्या है? हन्म्या आंखें बंद करो जल्दी। आँख? मोदक खाना है ना? हाँ तो फिर आंखें बंद करो। हाँ और बड़ा मुंह खोलो हन्म्या। मोदक खाना है कि नहीं? गरम गरम उकड़ी का। मुंह खोलो। ए हन्म्या मोदक कैसा लगा? ओम नमो गजवदनाय लंबोदराय एकदंताय नमोस्तुते। नैवेद्यम समर्पयामि। अब भोग लगाइए। यहाँ रखिए। काका हाँ अब ठीक है। अब ये सब थोड़ा थोड़ा गणपति जी को चढ़ाइए। क्या है? क्या हुआ है रे तुझे? अरे मैम कहाँ क्या हुआ? चिल्ला चिल्ला कर गला सूख गया होगा उसका। सही बोल रही है ना? हाँ हाँ बहुत देर से पानी मांग रहे थे मुझसे। अब नैवेद्य चढ़ाना है। ये तुलसी पत्र गणपति के नैवेद्य में रखिए और ये दुर्वा मुख के पास रखिए। अब आप भोग लगाइए। गणपति बप्पा सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्भिक्षुरी कृपा देवाची सर्वांगी सुंदर विशेंदुराची। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा अब इसे अर्पण कीजिए। आइए। भगवान सत्य की ही विजय हो। भगवान हमारी मैडम को और यहाँ पर जितने लोग हैं सबको खुश रखना। बाप्पा यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कौन है ये मुझे पता लगाना है। उसमें प्लीज मुझे मदद कीजिए। हे देवा, बीते कुछ दिन बहुत ही भयानक थे। सब कुछ ठीक हो जाए अब और सब लोग अपने अपने काम में लग जाएं। भगवान सारा के टाइम पे जो हमारी एकता थी वो वापस हो जाए और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्रियंका को ठीक कर दो।
पप्पा, पापा की तबीयत जल्दी ठीक कर दीजिए और मम्मी का तनाव दूर कर दीजिए, जिस वजह से मेरा काम में मन लग सके। ये लो। थैंक यू। ये लो। किया? हाँ? क्या? हे, तुम वेफर खा रही हो? हाँ, आज गणपति आए हैं ना, फर्स्ट चीट डे। आज की कैलोरी कल बर्न करेंगे। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी होता है। हाँ हाँ, खाओ खाओ, तुम आराम से खाओ। सही बोला। तुम चाय लोगी? सही। थैंक यू। हाँ यार, मैं तो पहले ही कह रही थी ना। ये लो, मस्त चाय। आप लोगे? हाँ, मैं जो बोल रही थी ना। मुझे भी बताओ। मालू, मुझे उतना चाय अच्छा नहीं लगा वो। हेलो एवरीवन। हाय बीबी। हाय। हाय। तुम यहाँ आओ ना, बैठो यहाँ। एक मिनट, दर्शन तो करने दो पहले। हाँ, आओ वहाँ से। यहाँ से तिलक लगा लो। आओ, बैठो यहाँ, आओ यहाँ पे। तन्वी। हाँ, हाँ। कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। थैंक यू। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक्स। और मैं? तुम भी। एक्चुअली तुम सब लोग आज बहुत अच्छी दिख रही हो। वीवी, ये सब मेरी तनु की वजह से है। और एसजी क्या था आगे? SGH। हाँ, SGS टीम। उसने हमारा कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी सब कुछ किया। मेकअप मैंने किया है। वाह तन्वी, गुड। थैंक्स। और एक और कारण है, मतलब तुम सब लोग बहुत खुश हो ना, इसलिए भी। ऐसे ही स्माइल करते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? लेकिन अच्छा हुआ कि तुम आए। एक्चुअली मुझे नेहा ने कॉल करके दर्शन के लिए बुलाया था। सेतु, तुम? हाय। हाय। महाजन अंकल, ये सेतु है। हम दोनों ऑफिस में एक साथ काम करते हैं। बाहर ही बताया इन्हें। ऐसा क्या? वनीता बेटा, तुम ऐसा करो, आरती की तैयारी करो, मैं दुर्गा बहन को लेकर आता हूँ। ठीक है। डेकोरेशन अच्छा है। हाँ, हम सबने मिलकर किया है। प्रियंका, ये वही है ना जो तुम बीमार थी तब देखने आया था? हाँ, ये वही है। मैं पानी लेकर आती हूँ। आप दर्शन कर लीजिए हाँ, ना। हाँ। करता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठी सिंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। विभा, तुम्हें भगवान पर विश्वास है? हाँ, विश्वास भी है और श्रद्धा भी, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं है।